देखो एक क्वेश्चन बस एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, जो कल हमने समझाया था उसी को दोबारा से आज बता देते हैं। कल मैंने बताया था कि जितना कल जो कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उसी को फिर से मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ। देखो कल मैंने नोट करके लिखवाया था एक पॉइंट, जितना एक साल में एसआई का एसाइन परसेंटेज, ठीक है, एसाइन परसेंटेज, जितना एक साल में एसआई परसेंटेज का अंतर होता है वही रेट के बीच का अंतर होता है। यही लिखवाया था मैंने, डिफरेंस यही लिखवाया था ना, अंतर होता है। ठीक है, अब जरा इसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 3,000 रुपये है, मेरे पास 3,000 रुपये है। ठीक, इस 3,000 को पहले मैंने अगर 15% की रेट से एक साल के लिए पैसा किसी को दिया, ठीक है, तो यहाँ से ब्याज कितना बनेगा? 15% ब्याज बनेगा। पैसे में कितना बन जाएगा? 15 3 45 यानी 450। 450 रुपये ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ कुलदीप भाई, समझ में आया दे इतना? अगर हमने रेट को बढ़ा करके 20% कर दिया, 20% कर दिया, ठीक है, टाइम वही रखते हैं एक साल। अब ब्याज कितना बनेगा इसी पैसे पे? कितना बनेगा? 10% 300, तो 20% 600 रुपया। ठीक है, इसका मतलब ऐसा देखो, दो अलग अलग रेट हो गए, एक ये रेट है एक ये रेट है, ठीक है, और दो अलग अलग एसआई आएंगे। जब रेट अलग कर दिया तो एसआई तो जाहिर सी बात है सेम अलग ही आएगा। ठीक, अब मेरे भाई बताओ एसआई में कितने का अंतर आया? 150 रुपये का अंतर आया। बताओ कुलदीप भाई, 150 का अंतर आया। मैंने यहाँ लिखा है जितना एक साल में एसआई परसेंटेज का अंतर होता है। ये एसआई इन रुपीज़ है, इसको एसआई इन परसेंटेज में चेंज करो, क्योंकि ये तो एक ही साल पे है, एक ही साल पे है, तो एक साल का तो है, लेकिन इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 3,000 का 150 कितना परसेंट आएगा? 2 जीरो से वो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में, और ये 0 0 गया, तो कितना बचा? 5% आया कि नहीं आया? तो यानी कि ये जो आया है ये एसआई को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 5%। ये एसआई का डिफरेंस था कि नहीं था? ये एसआई का अंतर था, ये एसआई का डिफरेंस आया इन परसेंटेज में, एसआई का डिफरेंस आया इन परसेंटेज में। आया समझ में कुलदीप भाई? अब देखो यही डिफरेंस दोनों रेट के बीच का डिफरेंस होता है। देखो 20 और 15 के बीच कितने का अंतर है? 5% का। समझे? देखो हमने क्या किया कि 3,000 रुपये लिया, पहले 15% रेट पे एक साल के लिए ब्याज बनाया तो 450 रुपये बना। फिर हमने रेट बदल के 20% कर दिया, एक साल के लिए ब्याज बना 600। इसके बीच का अंतर आया 150। ठीक, एसआई के बीच का डिफरेंस 150 आया, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज किया, रुपीज़ में। ये तो परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं? जितना पैसा ऊपर बना है और प्रिंसिपल पे डिफरेंस तो बराबर ही आएगा। तो प्रिंसिपल, हाँ, यहाँ जब लिखे तो ये परसेंटेज में 5% आ गया, एसआई का जो डिफरेंस है परसेंटेज में 5 आया, और यही डिफरेंस रेट के बीच का डिफरेंस होता है। देखो रेट के बीच में डिफरेंस कितना है? 5%। कैसे? देखो 3 15 मान लो कोई भी नंबर है, तुमने 15-20% तुमने मतलब जैसे 3,000 का ही तो निकाला, कुछ वैल्यू आई उनकी, ठीक, जो भी वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस जो उनके परसेंटेज होगा उसके बराबर इसलिए होगा क्योंकि नंबर तुमने 3,000 का ही तो दोनों निकाला है। अगर नंबर डिफरेंस होता तो अलग अलग आ जाए, तो ये नहीं होता कि 5% 150 के बराबर ही होता है। एक तरह से देखो तो 5% 150 के बराबर है कि नहीं? वो तो बराबर तो है, तभी तो मैंने ये लिखा है। अब फिर उसके बाद ये मैंने प्रूफ किया उसको, ठीक है, कि अब जैसे मैं ये स्टेटमेंट लिख देता इतने में सेटिस्फाइड नहीं होते, तो मुझे ये प्रूफ करने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, और ये इसी 150 को परसेंटेज में चेंज कर लिया। हाँ बस इसी को परसेंटेज, वही बात वही है। अगर अपने उससे करोगे कॉमन सेंस से तो एकदम कर लोगे डायरेक्ट, लेकिन ये बताना जरूरी है ताकि तुमको कोई डाउट ना रह जाए। जितना एक साल में एसआई परसेंटेज का अंतर होता है, यानी कि ये वही रेट के बीच का डिफरेंस होता है, वही रेट के बीच का डिफरेंस होता है। देखो अब ये बात एकदम सही समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी पे आधारित कल क्वेश्चन कराया था मैंने कि 1,500 रुपये था। देखो
इस पे आधारित क्वेश्चन क्या था कि 1500 रुपये था, ठीक है। 1500 रुपये पे जो एसआई का डिफरेंस था, एसआई का अंतर, परसेंटेज में नहीं था, रुपीज़ में दे रखा था, वो एसआई का जो डिफरेंस था वो है 13.50, इतना था। इसको या तो परसेंटेज में चेंज कर लो। तो अब इसको नहीं देखेंगे कि ये 1500 का कितना परसेंटेज है? हाँ तो परसेंटेज में ही तो कह रहे हैं। अच्छा। चेंज कर लो इसको। 13.5 इंटू 15, 2 जीरो कट जाएगा, 15 9 135, कितना आएगा ये? 9 आएगा, है ना। लेकिन समझ नहीं आया 15 कैसे किए होंगे? ये हटाएंगे, जीरो लगेगा, ये 90% आएगा, है ना। 15 9 तो 1500 था ना, मतलब 1500 था, तो ये 2 जीरो परसेंटेज वाला नहीं काटेगा। यहाँ 100 से गुणा करोगे कि नहीं परसेंटेज में चेंज करने के लिए? हाँ। तो वो नहीं लिखा मैंने, और यहाँ 2 जीरो नहीं लिखा, तो 15 9 तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ये जो 1500 किए हो, देखो मेरे पास, अब हम परसेंटेज में इसको करेंगे। किसको? मतलब मेरे पास फ्रैक्शन नॉर्मल वैल्यू थी, अब मैं इसको परसेंटेज में लेके जा रहा हूँ ना। हाँ परसेंटेज में ले जा रहे हैं, तो परसेंटेज में 90 ही तो आएगा भाई। दो, अरे यार तुम लोग को पूरा लिख के दिखाना पड़ता है, लो कितना समझो। यहाँ 100 से गुणा किए, 2 जीरो कट गया, ये वाला डेसिमल हटाए, ये जीरो, 15 9 50 था तो एक और जीरो नहीं आएगा नीचे? तो नीचे लिखा तो भाई, नहीं 13.50 था जैसे। अरे 50 नहीं लिखा जाता, ये आगे जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद, वो कट ही जाएगा वैसे भी। अब ये कितना है? 15 9 तो 90 आ जाएगा। सही है, 90 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, 90%। ये 90% मेरे भाई 3 साल में हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 30% का अंतर। 1500 का ऐसा ही 90% कैसे हो जाएगा? कितनी बार में जा रही है? नहीं वैसे, लेकिन प्रैक्टिकली देखो 1500 का 90% होगा। अबे यार देखो 150 के करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 135, खाली 10% तो कम है, यानी 150 में 15 हटा दो, कितना आता है? 135 नहीं आएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? अभी भी अबे 150 का 10% बताओ कितना आएगा? 150 का 10%? हाँ 15 आएगा। 150 में 15 हटाओ, कितना बचेगा? 135। 135। ये 100% में 10% हटाया, यानी 90% 135 हुआ कि नहीं? तो ये 3 साल में इतना रेट बना, तो 1 साल में 30% बनेगा। 1 साल में 30%, यही रेट का अंतर आएगा, यही रेट आएगा, डिफरेंस है। समझे? इसको कर लेना, उसमें 0.3% लिखा है, वो चेंज करके 30% कर लो अपना, ठीक है। यही वो समझाना था मुझे। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट वो खत्म हो गया, ऐसा ही है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बैंक जो पैसा देता है वो सिंपल इंटरेस्ट पे देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे? कंपाउंड। कैसे पता? क्योंकि वो जो ब्याज मिलने के बाद राशि मिलती है उस पे नेक्स्ट मंथ का उस पे लगाता है। सही बताया, सही देता बताया। भी उसी। देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर है, जानते हो? अगर मान लो तुम कहीं से लोन लोगे तो SI पे लेता है कि CI पे? लोन लोन भी CI पे ही मिलता है। अच्छा हाँ CI, हाँ वो भी ब्याज पे ब्याज लगाता है। ब्याज पे ब्याज मिलता है, मिलता भी है लेता भी है ना। देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही टर्मोलॉजीज यूज करते हैं। मूलधन जो पैसा हम लेंगे, मूलधन, ठीक, मान लेते हैं 1000 रुपये यहाँ पे, ठीक। इसमें रेट जो है, देखो इससे सिंपल इंटरेस्ट में जो मैंने रेट बताया था, सब में 1 साल का रेट था, ठीक है। 1 साल का मतलब जो रेट परसेंटेज था, जैसे 10% होता था, ये 1 साल का ब्याज होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 1 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, जिसको बोल देंगे वार्षिक, ठीक है। कहीं कहीं पे ये छमाही यानी 6 महीने पे भी रेट हम निकाल सकते हैं, तिमाही यानी 3 महीने पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो रेट होगा वो 3 तरीके के रेट्स होंगे। जो रेट होगा हमारा अब 3 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। या तो वो ईयरली होगा यानी साल भर में, या तो हाफ ईयरली होगा यानी आधे साल पे निकलेगा, ठीक, या तो क्वार्टरली होगा
यानी कि हर 4 महीने पे, ठीक। यानी कि इसके मतलब है कि जो पहले वाला रेट था जो सिंपल इंटरेस्ट में, उसमें खाली वार्षिक देखना रहता था, ठीक। एक साल में 10% बनना है, अगली साल फिर 10 बनेगा, अगली साल फिर 10 बनेगा, ठीक। फिर उसका हम रेट का टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए कि कितने टाइम तक रेट बना है, वही हमारा ब्याज आ रहा था एसआई में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि अगर उसने हाफ अर्ली लिख दिया तो रेट अब 10% काउंट नहीं होगा। मान लेते हैं कि रेट अगर 10% लिखा है, 10% पर एनम लिखा है, मतलब ठीक है, अगर हाफ अर्ली लिखा है क्वेश्चन में तो 5% के हिसाब से रेट लगेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं क्वार्टरली लिखा है तो इसका बटे 4 कर देंगे। उसमें नहीं होता था क्या? किसमें? नहीं नहीं, एसआई में नहीं होता है। एसआई का अभी तक हम लोगों ने 90-98 सवाल किए, कहीं देखे ऐसा सवाल? कहीं देखे? कहीं ऐसा नहीं होता है। ये इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल हर साल बदल जाता प्रिंसिपल इसका, ठीक है। और उसमें इसलिए नहीं होता था क्योंकि उसमें प्रिंसिपल हर साल वही रहता था, सेम रहता था, ठीक। जो पैसा लिए हो वही प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक। अब जरा देखो, देखो अभी क्लियर होगा धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ, ये 1 साल का पैसा है, ठीक। इसमें क्या करना है, आधे से गुणा कर देना, जो भी रेट होगा हमारा, रेट को आधा कर देना, ये आ जाएगा हमारा हाफ अर्ली। और इसमें क्या करना है, रेट को 4 गुना कर देना है, 1/4, हाँ सॉरी 4 गुना नहीं, 1/4 कर देंगे। और इसमें जो अर्ली लिखा है तो जो रेट दिया होगा वही रेट है, ठीक। इतना समझ में आया? ये हो गया रेट। टाइम डिवाइड नहीं होगा, टाइम बता देगा कि वो कितने महीने के लिए देना है, कितने साल के लिए देना है, ठीक है। अगर मान लो वो 1.5 साल कह दिया, 1.5 साल कह दिया और हाफ अर्ली लगा दिया, ठीक, तो 3 बार लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 6-6 महीने पे। हाफ अर्ली देखो 1 साल का तो 2 बार लगेगा। देखो 1 साल में पहले हाफ अर्ली बोला है तो 6 महीना इधर, 6 महीना इधर, और 6 आधा साल मतलब 6 महीना इधर, तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। समझ गए? पहली बार जब लगेगा तो ओनली मूलधन पे लगेगा, उसके बाद जो मिलेगा उस सबको मिला के फिर लगेगा। हाँ अभी आते हैं उस पे। देखो अब जैसे हमने यही ले लिया सवाल, ठीक। इसमें मुझे टाइम है 3 साल का, ठीक। 3 साल लिया, रेट हमने 10%, 1 साल का रेट है बता दिया ना। और कंपाउंड बताएगा कि वो किस तरीके से कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि वो वार्षिक कंपाउंड हो रहा है या अर्धवार्षिक कंपाउंड हो रहा है या फिर तिमाही या छमाही कंपाउंड हो रहा है, वो बताएगा सवाल में, ठीक। तो मैं इसमें वार्षिक ईयरली कंपाउंडेड बता रहा हूँ, हाँ, यानी कि ये साल भर में कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। ये साल भर में चल रहा है, यानी 1 साल के बाद पैसा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, फिर अगला 1 साल आएगा तो वो जो भी ब्याज वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखो 3 साल के बाद मुझे अमाउंट बताओ कितना होगा, अमाउंट कितना आएगा। देखो पहले 1000 रुपया है, 1000 का 10% हमारा 1 साल के बाद ब्याज बनेगा, तो हमारा बनेगा कितना, इसका 10% निकालोगे 100 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये 1 साल का ब्याज आया, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब अगली साल 10% जो लगेगा, अब वो इस पे नहीं लगेगा, अब इस पे लगेगा, ठीक। तो इसका 10% निकालोगे तो 110 आ जाएगा, तो यानी कि ये दूसरे साल का आ गया ब्याज अपना, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल के बाद, 1210, ठीक। अब देखो अब जो 10% का ब्याज लगेगा तीसरी बार, क्योंकि 3 साल तक लगाना है, तो फिर अब इस पे नहीं लगेगा, अब इस पे लगेगा, तो इसका 10% लगाओगे तो 121 आएगा, ठीक। ये तीसरे साल का ब्याज आ गया, ठीक है। अब जो अमाउंट है, तीसरे साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1331 इतना आ जाएगा। ये वाला इसको जोड़ेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। अब जरा देखो हम क्या करते थे एसआई में कि जो 1000 था इसी में पूरा इंटरेस्ट जोड़ रहे थे, ठीक। लेकिन इसमें हर बार प्रिंसिपल बदल रहा है, क्योंकि हम प्रिंसिपल पे रेट जो है प्रिंसिपल पे निकलता था। यहाँ पे देखो इस पे रेट निकला, फिर इस पे रेट निकला, फिर इस पे, इसका मतलब प्रिंसिपल बदल रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे गलती ये मत कर देना कि डायरेक्ट 30 से गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा, वो ऐसा ही हो जाएगा, सीआई नहीं होगा। समझ में, ये सब चीज़ समझ में आ गई। अगर यहीं पे कंपाउंडेड हाफ अर्ली लिख देता तो 3 साल में कितनी बार हमको कंपाउंड करना पड़ता है इस तरीके से, पता है? अगर यहाँ पे हाफ अर्ली लिख देता, यहाँ पे हाफ अर्ली लिख दिया मैंने,
3 साल में कितना अमाउंट बन छह जाएगा? बार। तब 6 बार हमको कंपाउंड करना पड़ता है। तो छमाही 6 बार करते करते 3 साल कितनी बार में आएगा? 6 महीने करते करते 3 साल तक कितना टाइम, कितनी बार हमको करना पड़ेगा कंपाउंड? 6 बार करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, 1 साल में 2 बार करना पड़ेगा, तो 3 साल में 6 बार। तो यहाँ तो तीन स्टेप निकाले, ऐसे फिर वैसे 6 बार निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो मैं बहुत समझाया हूँ, ठीक है। मैं इसका तरीका बताऊंगी कि कैसे डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। अभी इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लियो, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझा दिया कि जो ये प्रिंसिपल था, इस पे पहले 10% का रेट लगा तो पैसा बढ़ जाएगा, ठीक। अब जो 10% लगेगा वो इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा, इस वाले पे लगेगा, तो 10% फिर इस पे लगेगा, तो फिर पैसा बढ़ेगा। फिर अब 10% अब इस पे लगेगा, है ना, तो फिर पैसा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा वाला हमने ये इसको कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव डिस्काउंट वाले एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, या कॉन्जिक्यूटिव जब इंक्रीमेंट होता है, समझ में आया कि नहीं? परसेंटेज वाले चैप्टर में भी बताया था इसको। जब कॉन्जिक्यूटिव लगातार कोई चीज़ में 10% बढ़ रहा है, लगातार कोई चीज़ में ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें नेट परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंटेज में चेंज हुआ कैसे निकालते थे, इसका 3 मेथड बताया था मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर जब पढ़ाए थे। तो और याद आ रहा है कुलदीप भाई, जब मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ लगातार ऐसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, 10% बढ़ रहा है या 10% घट रहा है, या रेट मान लो यहाँ 10 है यहाँ 20 है, कुछ भी कर लो, लेकिन सक्सेसिव होना चाहिए, एक के बाद एक, ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसके निकालने के 3 तरीका होता है। फाइनल नेट डिस्काउंट, अगर हम इसे यहाँ से यहाँ पूछें नेट डिस्काउंट या नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो इसका 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है, फॉर्मूला लगा लो, a + b + ab/100, ये वाला फॉर्मूला 2 के लिए है ना। हाँ, तो 2 के लिए तो निकाल लें। मान लो ज्यादा हो तो इस 2 को पहले 1 में चेंज करना, अच्छा, मतलब वैसे फिर ही वाले को समझ फिर उसमें लगा देना फॉर्मूले में, ठीक, ये समझे? दूसरा तरीका मैंने बताया था फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड में क्या किया था कि इस 10% का चेंज कर दो, ये कितना हो जाएगा 11/2, 11/10, और फिर ये कितना हो गया 11/10, यानी कि ये हो गया 121/100, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ 21/100, यानी 21% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। परसेंटेज, ये फ्रैक्शन मेथड हो गया। अच्छा, इसमें हम कईयों को ले सकते हैं ना। इसका मतलब है कि अगर 10% 2 बार करोगे तब भी हम यहाँ पहुँचेंगे, या यहाँ पे ही 21% का लगा दो तो डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक। वैसे 10 और 10 दिखने में 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला 10% इस पे लग रहा है, ये वाला 10% इस पे लग रहा है, ठीक है, इसीलिए 21 आ रहा है। जैसे मान लो आगे हमें 1 और 10% लगाना होता, हाँ, तो लगा दो, तो 1 2 3, तो क्या वो 33% आ रहा है क्या? हाँ, 33 आएगा, 331 आएगा। और अच्छा 331। अब देखो तीसरा मेथड मैंने बोला था 100% एज्यूम करके कर सकते हैं हम, एज्यूम 100%। देखो कैसे, इसको अगर हम 100% मान लें, ठीक, तो 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसका 10% निकालोगे तो 121% आएगा, तो 100 से कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया, तो एज्यूम 100%। तो ये 3 मेथड बताए थे मैंने, वो जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था कि कंसेक्यूटिव जब हमारा कोई चीज़ बढ़ता है तो हम उसको नेट परसेंटेज चेंज इस 3 तरीके से निकालते हैं। अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेम वही चीज़ है, यही परसेंटेज वाला ही टॉपिक है कि नहीं? कंसेक्यूटिव मेथड देखो, पहले 100% अमाउंट हो, हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा तो ये अमाउंट बनेगा, फिर अगली बार इस पे ब्याज लगेगा तो अमाउंट ये बन जाएगा। समझ में आ गया? तो नेट कितने का ब्याज लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 21 लगेगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूंगा तो कितना आएगा? तब 20% आएगा मेरा भाई, 20% आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कंपाउंड और सिंपल में क्या डिफरेंस है? तो देखो, अगर मैं यहाँ से 2 साल लेता हूँ अभी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूंगा परसेंटेज में तो 21% आया, ठीक, और सिंपल इंटरेस्ट पूछता हूँ तो कितना आएगा? 20%। इसीलिए हर कोई जो पैसा जो है CI पे देता है, क्योंकि ये ज़्यादा रेट देता है। हाँ, 4641 वो बताएंगे, अभी हम करवा रहे हैं, इसको नोट करो पहले। देखो अब डिफरेंस क्या है SI और CI के बीच में, वो देखो यहाँ मैंने SI लिखा, यहाँ CI। पहला अंतर इसमें जो प्रिंसिपल होगा,
प्रिंसिपल, ठीक, ये सेम रहेगा, हर साल एक ही प्रिंसिपल रहता है। ठीक, इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल बदलता रहेगा हर साल, प्रिंसिपल इंक्रीजिंग आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, तो ये जो कॉलेज वाला प्रिंसिपल होता है वो अलग है, और ये हाँ वही स्पेलिंग अलग होती है ना, PRINCIPLE होता है ये प्रिंसिपल, ये प्रधान, ये हो गया स्कूल वाला, समझे, ये वाला मूलधन होता है। इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल इंक्रीज करेगा हर साल, ठीक है, हर एक साल चेंज होता है। हाँ हर साल बढ़ जाएगा। इसमें ब्याज, इसमें देखो, इसमें रेट परसेंटेज ईयरली निकाला जाता है, ठीक, इसमें रेट परसेंटेज, सब कुछ हो सकता है। हाँ रेट परसेंटेज तुम 1 महीने का भी निकाल सकते हो, 1/3 भी, यानी कि हाफ अर्ली भी कंपाउंड होता है इसमें, क्वार्टरली भी कंपाउंड होता है इसमें, और जितना भी बोल दे उतना कंपाउंड कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या डिफरेंस है, इसमें SI सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट सामान मिलेगा, हाँ सेम होगा, यहाँ पे हर साल इंटरेस्ट भी सेम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो इंटरेस्ट भी सेम होगा। ठीक, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, देख रहे हो, बेसिक हो जाएगा। हाँ इंटरेस्ट बढ़ता है, अरे आपका साइन लगा दो, वही हो जाएगा। हर एक साल बढ़ता ही जाएगा। समझे। अगर कोई कहे मुझे तुम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कहना कंपाउंड है क्या। देखो इंटरेस्ट सेम होगा और इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ रहा है। जब प्रिंसिपल ही बदलेगा तो इंटरेस्ट भी बदलेगा, समझ रहे हो, बदलते रहो, इंटरेस्ट बदलता रहेगा। चौथे में और क्या पॉइंट हो सकता है, और क्या पॉइंट है इसमें, जो हमारा जो SI होता है वो सक्सेसिव नहीं होता है। अर्थमेटिक, हाँ सक्सेसिव नहीं होता इसमें, ये AP बोलते हैं इसमें। अच्छा, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये श्रेणी होती है। हाँ समांतर श्रेणी, समांतर, गुणोत्तर। प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमारा इसमें अमाउंट होगा, अमाउंट वो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी में। अभी दोनों में क्या अंतर है अभी समझाता हूँ। समांतर श्रेणी और ये जो इसमें अमाउंट होगा हमारा, वो अमाउंट GP में होता है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, GP में होता है। इसका मतलब यह है कि ये मल्टीपल में बढ़ता जाता है, कितना गुना होता जा रहा है, ठीक, और इसमें डिफरेंस में बढ़ता है कि प्लस में कितना बढ़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, मान के चलो 1000 रुपये लिया मैंने, 1000 रुपये लिया, 10% इंटरेस्ट, 10% का रेट है, ठीक है, 1 साल में, तो यहाँ से पहले बताओ कितना ब्याज बनेगा, 100 रुपया। फिर तो यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल में अमाउंट 1100 हो जाएगा। अगर 2 साल की बात करेंगे तो 20% ब्याज बनेगा, यानी कि 1200 हो जाएगा, समझे। 3 साल की बात करेंगे 30% यानी 1300 रुपये हो जाएगा। 4 साल में बात करेंगे 40% यानी 1400 रुपये हो जाएगा। यानी अमाउंट बढ़ रहा है हर साल, ये 1 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का, ये 4 साल का। समझ में आ रहा है कुलदीप भाई। अब देखो यहाँ पे ब्याज कितना बना, 100 रुपया, यहाँ भी ब्याज बना 100 रुपये, यहाँ भी ब्याज बना 100 रुपया। समझ में आया कि नहीं, 100 रुपये बढ़ रहा है। तो देखो समांतर श्रेणी का समान अंतर, समांतर मतलब समान अंतर, यानी कि देखो दोनों के बीच के अंतर क्या है, समान है। तो ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी। तो देखो इसमें भी अंतर क्या है, समान ही है, डिफरेंस सब में कॉमन है। तो यानी कि ये एक समांतर श्रेणी वाला प्रॉपर्टी रख रहा है कि नहीं, ठीक। अब इसकी बात करते हो जीपी में क्या होता है कि इसमें कितना इसमें गुने में बढ़ता है पैसा, इसमें जैसे जुड़ रहा है उसमें गुना होगा, जैसे डबल हुआ फिर ट्रिपल हुआ, फिर ऐसे हर साल डबल होता जा रहा है, ठीक। जैसे मान लेते मैंने 1,000 इसे यहाँ भी लिया, 10% रेट यहाँ भी लेता हूँ मैं, तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा, 1100 रुपया, ठीक। अगले साल रेट कितना बनेगा, 121 रुपये बनेगा, इस पर लग जाएगा पैसा, है ना। फिर अगली साल 1331 लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पे लगेगा फिर 10%, समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये पैसा कितने गुना हुआ, 11 गुना हुआ कि नहीं। अब इधर से देखेंगे तो ये भी 11 गुना हो रहा है, समझ रहे हो, ये 11 गुना। कोई चीज़ किसी के कितने गुना कैसे निकालते हैं, फाइनल बटे इनिशियल करके। तो 13 31 बटे 121 करो इतना, तो ये आ जाएगा 11 गुना, ठीक है। ये 11 गुना, ये भी 11 गुना। तो देखो कोई चीज़ कितने गुने में होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी में होता है,
समझ में आया? यानी कि अगर ये वाली चीज़ कॉमन है, फाइनल बटे इनिशियल, ये अगर गुणे में सेम है तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आएगा सर। ठीक, तो इसमें जो अमाउंट होगा वो हमारा जीपी में मिलता जाता है। ठीक, और दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, दोनों में जो कॉमन पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, एसआई और सीआई में दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या हो सकता है बताओ, सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले वर्ष का समान होगा। हाँ एकदम सही पकड़ा। जो एसआई और सीआई जो होगा 1 साल के लिए सेम होता है, सिर्फ पहली साल में सेम होगा, अगली साल चेंज हो जाएगा। हाँ 1 साल के लिए सेम होगा। ठीक, 1 साल यानी सिर्फ पहले साल, मैं यहाँ पे सबसे प्रथम 1 साल के लिए, सिर्फ प्रथम साल के लिए समान होता है ना, सिर्फ प्रथम साल में समान होता है। देखो कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वही प्रिंसिपल यहाँ भी होगा। ठीक है, और दोनों पे रेट सेम होगा। ठीक है, अगर बस यहाँ अर्ली, दोनों तरफ अर्ली होना चाहिए तब सब सेम निकलेगा। ठीक है, तो पहले साल में या पहली बार जब कंपाउंड करेंगे, चाहे एसआई पे लो चाहे सीआई पे, दोनों में सेम ही आएगा रेट। ठीक, फिर अगली बार में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम आएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आएगा कितने साल पे? 2 साल पे। तो 2 साल का अंतर डायरेक्ट निकालना, 2 साल वाला भी सवाल बनेगा। ठीक, 3 साल वाला भी सवाल बनेगा, 4 साल वाला भी सवाल बनेगा। इसको लिखना है, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का पहले मेथड देख लो, कितने मेथड होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड। ठीक है, देखो पहला मेथड ये है कि ये जो पैसा मूलधन है इसमें हम रेट बढ़ाते हैं। 10% मान लिया तो मैंने 11/10 गुना करना पड़ेगा, तो ये पैसा आएगा। फिर एक बार 11/10 से गुणा करेंगे तो ये पैसा आएगा। ठीक है, तो यानी कि 11/10 कितनी बार किया मैंने? 2 बार, तो 121/100 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यानी ब्याज कितना मिल गया? 21%। समझ में आ गया? एक ये मेथड। दूसरा मेथड है, फॉर्मूला लगा लो, a + b + ab/100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये मत समझना कि अमाउंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सी आई यहाँ पे परसेंटेज में 21% आएगा, यहाँ से भी निकालोगे तो 21 आएगा। 10 + 10 + 1 21। ठीक, तीसरा मेथड है कि ना अमाउंट हमारा पता होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे तब भी तो इंटरेस्ट आएगा। समझे? यानी टोटल अमाउंट कितना है वो, और प्रिंसिपल जितना हमने लगाया था वो हटा देंगे तो सीआई तो बचेगा। तो ये ही 3 तरीके हैं। ठीक, इसके बाद इसको लिखना है, लिखो मेथड्स, यहाँ लिख देता हूँ। देखो 4 नंबर में एक पॉइंट और लिख लेना, कैसे निकालता है। 1 साल का अगर ब्याज कहेगा रेशियो में, तो रेशियो में 2:1 होता है। 3 साल का ब्याज रेशियो में बनता है 3:3:1। ये क्या चीज़ है अभी हम सॉल्व करके बताएंगे क्वेश्चन। 4 साल में मैक्सिमम 4 ही साल तक वो ब्याज पूछ सकता है। 4641 पूछने को तो ज़्यादा ही पूछेगा, लेकिन 4 साल तक याद रखो। कितना याद रखोगे? ये 1 साल नहीं 2 साल है ना। ये 2 साल में देखो 10% की रेट से निकालोगे तो 2 साल का 10% 21% आया था। 21 को ही मैंने 2 1 कर दिया। तो वही कह रहे कि रेशियो में यही लेंगे। रेशियो में यही लेंगे। फिर 10 के अलावा जो रेट होगा वो प्रिंसिपल पे निकाल के दिखाएंगे हम। ये कैसे काम करेगा इसको निकाल के दिखाएंगे। ये तो समझ में आ ही गया होगा तीनों, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको मैं निकाल के दिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है कि बस ये 10% वाला है। 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं एक बार। चल गया। देखो सीआई निकालने का, देखो एक तो मैंने रेशियो मेथड बताया था। ठीक है, एक पास्कल ट्रायंगल होता है। पास्कल ट्रायंगल में एक पास्कल आदमी का नाम था, उसने बताया क्या कि ऐसे कोई ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ऐसे पहले 1 1 1 लिख दो इधर सारी तरफ। ठीक, 1 1 1 ऐसे 1 1 1 लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद इधर 1 1 1 लिख दो, इधर 1 1 1 लिख दो। ठीक है, समझे? पहले एक एक इधर लिख दिया, एक एक ऐसे लिख दिया। अब देखो जो यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे वो इस नंबर और इस नंबर को जोड़ने पे आता है। इस नंबर को जोड़ेंगे कितना जगह? 2। ठीक, वैसे यहाँ जो नंबर आएगा इसके नीचे,
वो इसको जोड़ने पे आएगा, इसको जोड़ने पे कितना आएगा 3, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, फिर ये 1 है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको जोड़ेंगे, समझे, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना किसको जोड़ रहे हैं। इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर फिर कितना आएगा 4, फिर ये 1, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये 1 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना जगह 5, यहाँ पे 10, फिर 10, फिर 5 और ये 1, ठीक। उसके बाद 1, फिर ये कितना आएगा मेरा भाई 6, 15, 20, 15, 6 और 1 लास्ट में, है ना। ये जो है ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, ठीक। ये 0 साल, ये नहीं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारा 2 साल का ब्याज, ये 1 साल का ब्याज होता है। ये 1 साल का ब्याज, ये 2 साल का, ये 3 साल है, ये 4 साल है, ये 5 साल है और ये 6 साल। मैंने 6 ही साल तक लिखा लिखने का, तो अब तो तरीका समझ ही गए, अब जितने साल तक बना लो, ठीक है। अब देखो 10 याद करो, मैंने 10% का रेट से अगर कंपाउंडेड अर्ली करूं, पर एनम कंपाउंड करूं, तो 2 साल का ब्याज कितना बनता है परसेंटेज में 21%, 3 साल का कितना बनता है 331%, और 4 साल का कितना बनेगा 4641%, ठीक है। अब इतना ही मुझे याद है, 5 साल का याद ही नहीं है, ठीक है। 5 साल का क्या करेंगे, इस पे 10 का फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे, फिर a+b+ab/100 वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते कि नहीं, ठीक है। अब देखो अगर ये ट्रायंगल पता होगा तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखो ये देखो, यहाँ से ये पहला वाला छोड़ के ये 21% आ गया, ये दूसरी लाइन 121 है, ये 121 अमाउंट को बता रहा है, ठीक है। ये 2 साल का अमाउंट है, उसमें से ब्याज कितना है सिर्फ 21%। अब इसमें देखो, इसमें अमाउंट कितना हो गया 1331, इसमें ब्याज कितना हुआ 331। अब देखो 14641, इसमें ब्याज कितना हुआ इतना हुआ, फिर इसमें ब्याज कितना बनेगा इतना, ठीक। 5 साल में, ये 6 साल में ब्याज इतना बनेगा। इसमें कोई फॉर्मूला तरीका कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बन जाता है। समझ में आ गया, आया समझ में। इसको बना लो, इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। देखो अगर 10,000 रुपये 3 साल के लिए सीआई पर दिया गया, पहले दूसरे तीसरे साल का दर, देखो इसमें हर साल रेट बदल दे रहा है, पहले 10%, दूसरे साल में 5%, अगले साल में 2%, तो मिश्र धन क्या है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, हाँ, पहले साल 10% लगा, अगले साल 5%, अगले साल 2%, ठीक है। तो पहले नेट परसेंटेज निकाल लो कि टोटल कितना हुआ, 10%, 5% और 2%। नेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था, लगा दो इसमें a+b+ab/100, तो 10 + 5 15, 15 + 50/2 यानी 15.5, है ना, 15.5। समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद 2 के साथ मिला दो, 15 2 17, 17.5 प्लस 15 2 30 और 31, है ना। यहाँ पे 3 5 17, 171781, ठीक है। इतना परसेंट आ गया नेट, ठीक। समझ में आया कि नहीं। यानी 100% से कितना पैसा हो जाएगा 17.81। देखो अब मुझे यहाँ से देखते ही आंसर दिख रहा है, अब यहाँ से आंसर ये दिख रहा है, देखो अब ये 781 दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 1000 की वैल्यू पे है ना, 1000 पे ब्याज इतना ही बनेगा, हाँ 10,000 पे 10,000 पे लोगे तो 1781 बनेगा, जोड़ोगे तो इतना ही दिख जाएगा। समझ में आएगी नहीं। नहीं तो फिर क्या करो, ये तो सीआई निकल गया इन परसेंटेज में, सीआई इन परसेंटेज में इसको पैसे में चेंज करने के लिए 10,000 से निकालोगे तो 1781 रुपया आएगा, ठीक। ये सीआई इन रुपीज़ आ गया, ठीक है। अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल और सीआई जोड़ देते हैं। अब सीआई जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल 10,000 है, 1781, ये पैसा हो जाएगा 11781। समझ में आया। एक तो ये तरीका है, इसको नोट करो। दूसरा तरीका बताऊँ, ये फॉर्मूला से निकाला मैंने, तो 17.81 कैसे आता हो तो समझी गए। a+b मैंने फॉर्मूला लगा के दिखाया नहीं यहाँ पे, वो लगा तो वही फॉर्मूला है। अब देखो अगर फ्रैक्शन मेथड से करना होगा तो 10% का क्या बनेगा, यानी 10 की चीज़ को 11 कर देंगे, ठीक है। और 5% मतलब 20/21 हो जाएगा, और 21/20। 2% मतलब 50/51, ठीक है। यानी ऊपर कितना पैसा हो गया, देखो लास्ट में 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है।
पहले इसका गुणा कर देते हैं। 21 से करना में 21 बचेगा 2, 21 दूनी 21 पंचे 105 है ना, 105 और 2 107 हो जाएगा। ठीक, इंटू 11 करना है। अब 11 से गुणा करेंगे तो 1871। ठीक, और नीचे कितना जाएगा 5 दूनी 10 और 10,000। समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाली चीज़ जो है अमाउंट को बताता है और नीचे वाली चीज़ प्रिंसिपल को। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया भाई? जो भी चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, जो भी हम ये फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या आता है अमाउंट, नीचे आता है प्रिंसिपल। ये रेशियो में आता है। ठीक है, ये रेशियो में आता है। तो अगर मैं बोलूँ अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल कितना है तो क्या बताओगे? 1781। यहाँ पे एक और बनाएगा, यहाँ पे एक और बनाएगा। ये 10,000 है, 10,000 + 1700 है ना। ठीक है। हाँ, एक और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर वो जब 11 से मल्टीप्लाई करते हो एक और बनाएगा। ठीक, अब देखो ये जो प्रिंसिपल है रेशियो में इतना है और पैसे में भी इतना है, तो इसका मतलब यही पैसा यही रेशियो वैल्यू पैसा दोनों सेम है, तो अमाउंट भी ये और पैसा सेम ही होगा, रेशियो वैल्यू। और ये समझ में आ गया? अगर हमसे यहाँ पे CI पूछा होता, ब्याज पूछा होता, तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं? ब्याज देखो यहाँ पे कितना बन रहा है 1781। हाँ, तो ये हमारा ये CI आ गया। अब इतने की वैल्यू इतनी ही है तो CI भी इतने की वैल्यू इतनी ही होगी। समझ में आया? आएगा बट्टे में 10,000 ही, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे, सॉरी वो तो रेशियो वैल्यू होगी ना। मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, मतलब परसेंटेज दिखाने के लिए। अच्छा, परसेंटेज के लिए तब तो 17.81 आ जाएगा। हाँ, बट्टे 10,000 हाँ, ऊपर के इंटू 100 करेंगे। ऊपर के गुणे में 100 होगा ना। हाँ, ऊपर गुणे 100 करोगे तो 17.81 आ जाएगा परसेंटेज में। अच्छा, ऊपर हम लोग गुणा 100 क्यों कर रहे हैं? परसेंटेज में लाने के लिए। हाँ, CI देखो अगर परसेंटेज में चाहिए तो 1781 हमारा पैसा है, 10,000 रुपये हमारा मूलधन है, इंटू 100 कर दो, 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 दशमलव यहाँ खसक जाएगा, तो 17.81 यही आया था पिछली बार भी। ये रुपीज़ में आ गया, ये पैसे में आ गया, ये रेशियो मेथड से, तो दोनों मेथड समझ में आ गया। ये वाला ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हर बार फ्रैक्शन ऐसा नहीं आएगा। ठीक, जहाँ पे नेट से निकलेगा वो नेट से निकालेंगे, जहाँ पे ऐसे निकलेगा ऐसे, जहाँ पे दोनों लग जाएगा वहाँ दोनों लगा देना। ठीक, एक और तरीका देखो, यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे पूछा कितना ब्याज होगा, ठीक, अगर मैं अंदाज़ा मारूँ बिना पेन लगाए तो क्या आंसर हो सकता है पता है? अगर मैं इसको 16% मान लेता हूँ, 0.66 भूल जाओ, थोड़े समय के लिए हटा दो, 16% मान लो। ठीक, तो 16 3 बार 16 बार कंपाउंड होगा, 16 16 16 है ना, तो 3 बार में कितना आएगा? लगभग कितना अंदाजा हो सकता है? 2 बार में करेंगे तो 16 32 होगा। ठीक, फिर एक बार और 16 32 48 तो होगा ही होगा, और ये डेसिमल जो छोड़ रहे हैं ये भी तो आएगा, तो लगभग 50% के आसपास है ना। 50% का मतलब हो गया कि इसका आधा ब्याज बनेगा, है ना, इसका आधा ब्याज बनेगा 1,000, तो आंसर आना चाहिए 3,000 के आसपास। 3,000 ये नहीं, 3,000 ये नहीं, 3,000 है, लेकिन 400 रुपया ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। समझे? हमने यहाँ पे 0.66 छोड़ा है, 1% भी नहीं छोड़ा, हमने दशमलव में परसेंटेज छोड़ा है। समझे? तो परसेंटेज में आएगा, लेकिन देखो अंतर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आंसर में है आएगा इसी के आसपास। ठीक, लेकिन इतना 400 रुपये का अंतर नहीं आएगा। 400 रुपये का मतलब कितना परसेंटेज हुआ इसका, ये निकालो। अगर 10% निकालेंगे 200 रुपये होगा, 20% 400 आएगा। समझे कि नहीं? यहाँ पे देखो, अगर 20% निकालेंगे तो 400 आएगा। हमने जो 0.66 छोड़ा है, अगर मैं उनको 3 बार कंपाउंड करूँगा तो 20% बनेगा? कभी 20% बन ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये भी आंसर होगा ही नहीं, फिर बचेगा नन। समझ में आया? अगर ये ना दिया होता ना, ये ना दिया होता तो एकदम क्लियर कट समझ में आ जाता क्या आंसर आने वाला है। समझ में आ गया? ये देखो, ये मैंने उससे किया है, बिना पेन लगाए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ किया है। समझे? ऐसे थोड़ा बहुत सोचना शुरू करोगे तो तुम भी बनाने लगोगे। देखो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो जो जैसे मैंने समझाया वो समझ में आ गया? क्या समझाया? देखो अगर मैं इसको 16 मान लेता हूँ, देखो 16 16 16, ठीक, तो यहाँ पे a + b + ab / 100 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 32 + 16 का स्क्वायर 256, यहाँ 2/100 होता है, 100 मतलब यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, देखो कुलदीप भाई इधर ध्यान दो यार, ये कितना बनेगा? 34.56। ठीक, ये बनेगा। एक बार 16 इसमें लगाते हैं, 34 6 40 50, 50.56 तो यही हो गया।
ठीक है, फिर एक बार गुणा होगा, अब गुणा करके प्लस AB बटे 100 है ना, तो मैं 16 इंटू 34, इसको मैं 35 मान लेता हूँ, ठीक, इसको 35 मान लेता हूँ पूरा पूरा, ताकि गुणा करने में हमको आसानी आ जाए। 16 3 48, 480, 16 5 65, ठीक, 8 6 14 यानी 545, 545 में दशमलव यहाँ लग जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी 5 इधर जाएगा 0.45, ठीक है। ये देखो 55 आया, 55.9, ये 10 हो जाएगा यानी 56%, लगभग कितना आंसर आएगा, 56% के आसपास हमारा ब्याज बनेगा परसेंटेज में, ठीक है। इसका 56% यानी 50% कितना आएगा, 1000, 50% कितना 1000, और 6% कितना आएगा 20, 20 छंग 120 है ना, तो यानी आएगा 1120, तो यानी कि 2000 में इतना रुपये बढ़ जाएगा, 3120 रुपये के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये 400 है, ये भी नहीं है, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा ना। अगर नहीं दिया होता ना, एक और ऑप्शन दिया होता, तो हम सीधे सीधे एकदम कंफर्म मानते कि यही आंसर, ठीक। ये अप्रॉक्सीमेशन से किया है मैंने, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन समझ में आ गया। लिखना है इसको 1200 आ गया, उसके बाद ये 3020, 3020, देखो 2000 तो ब्याज, ये 2000 प्रिंसिपल था, इतना ब्याज मिला है तो मूलधन 1120 कैसे 1120 कैसे आया, देखो 56% CI निकला यहाँ से फॉर्मूला से, ये पूरा सॉल्व करके, 56%, ठीक, 56% मैंने इसका 56% निकाला, इसका 50% कितना होगा 1000, और 6% बचा, तो 1% 20 हो गया, 6% 120 होगा, तो टोटल 56% कितना हो गया 11-20, यही 56%, समझ में आया। इसका मतलब इतने के आसपास ब्याज बनेगा अपना, ठीक, इतना प्रिंसिपल इतना ब्याज, तो लगभग इतना अमाउंट बनना चाहिए, ठीक। उसने पूछा था ब्याज कितना होगा, उसने पूछा है कितना ब्याज हो जाएगा, तो देखो ब्याज पूछा है तो 1120 के आसपास आंसर आना चाहिए, ठीक। तो ब्याज इतना है नहीं, मुझे लगा अमाउंट पूछा है, देखो ब्याज इतना है नहीं, 1000 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि 50 से तो ज़्यादा ही परसेंट आ रहा है, ठीक। 400 यानी कि इसका मतलब 20% ज़्यादा थोड़ा ना आएगा, लगभग 5%, 10% ज़्यादा हो सकता है, 20% ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो ये भी गलत, और इतना तो ब्याज ही नहीं बन रहा है, ऐसा में इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इतना मैंने लिखा है, दिमाग में 16 32 48 करते, 48 के लगभग में 50% मान लेता, तो इसका 50% मानता, तो आंसर हमारा देखो 1000 भी है, 1000 भी है, लेकिन इतना नहीं आएगा कि हमने माना है, वो उससे ज़्यादा ही आएगा जो हमने डेसिमल छोड़ा है, ठीक है। तो 1000 से ज़्यादा आएगा, लगभग 1100 के आसपास आएगा, 100 रुपये का अंतर आएगा, लेकिन 400 का अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हो कि 400 तो नहीं, अब ये 400 देख लो कि इसका कितना परसेंट है, 400 इसका 20% दिख रहा मुझे, ठीक। और 20% देखते ही दिमाग में आ रहा है कि 0.66 छोड़ने पे 20% नहीं पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5% 6% पहुँच जाए, लेकिन 20% नहीं पहुँचेगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 5% इसका अगर बढ़ाएंगे 1000 में, 1000 का 5% 120 या 110 रुपया निकलेगा, 400 नहीं निकलेगा, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। और इतना तो होगा ही नहीं, इतना तो अमाउंट होगा लगभग, समझे, इतना तो अमाउंट भी नहीं पहुँचेगा, तो बस यही बचा, समझ में आया। इसको नोट करना है, नोट करो, नोट करो फटाक दो, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊँ। देखो अब मैं इसका अब क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक, सॉल्यूशन जो मुझे आइडिया देना था वो समझ में आ गया, ठीक है। इसको कराने को तो मैं बता ही देता आंसर, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू वो नहीं सीख पाते। देखो अब इसका पहले फ्रैक्शन चेंज कर लो, कितना था 1/6, इसका मतलब 6 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 3 बार ऐसा हुआ है तो 3 बार कर दो, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, यानी कि ये पैसा एक बार 7/6 गुना हुआ, फिर एक बार 7/6 गुना होगा, फिर एक बार 7/6 गुना होगा। ऐसा में समझ में आया, ये 7 × 6 7 × 6 7 × 6 क्या लिखा है, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो ऊपर कितना बन गया 343, 7 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 512, नहीं 216। इंटरेस्ट पूछा है ना, तो अरे बता रहे भाई, अभी सुनो तो, अभी क्वेश्चन पूरा हुआ कहाँ, अभी तो करने तो दो। देखो ये 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ठीक। ये नीचे वाला चीज़ प्रिंसिपल को बताता है, ऊपर वाली चीज़ अमाउंट को बताता है, ये बता चुका हूँ मैं। तो ब्याज कितना हो गया बताओ, ब्याज कितना हुआ, इसमें घटा दो कितना आएगा, ये 7 आएगा, ये 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 27 रुपये ब्याज बनेगा, ठीक, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मान कितना दे रखा है 216, रेशियो में एक्चुअल में कितने के बराबर है 2000 रुपये, ठीक है। 27 रेशियो निकालना मुझे, 27 रेशियो कितना होगा ये पूछा है। अब मैं इसको काट देता हूँ,
3 से काटता हूँ, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक, 9 से कट गया 8 बार में, पूरा पूरा 8 का कितना गुना दिख रहा है, 8 दूनी 16, 8 45, ठीक है 250, तो ये कितना आ जाएगा पूरा 250 गुना, यहाँ तो 1 बचा, 1 का करोगे तो 250, 2500 आ जाएगा। नहीं 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 216, 3 7 21, 3 9 6, 3 9 27, 9 8 72, 8 2 16, 4 से ज्यादा है, 343 है। 343 है, 216 है। 127 होगा, हाँ, है ना, 127 आएगा यार, 27 का ही लिख दीजिए। 127 आएगा, तो 216 की वैल्यू 2000 रुपया है, 127 की वैल्यू बताना था, ठीक है। 7 2 9 1 10, अब नहीं कटेगा ये, अब ये कटेगा किससे, 2 से काटता हूँ मैं, 2 से काटेंगे एक बार में जाएगा, 2 1 9 2 8 16, ठीक। अब 4 से काटें 25, 250 आएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 7 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 बटे 27 गुणे 127, समझे भाई। अब चाहे तो गुणा करके डिवाइड कर लो, गुणा कर देता हूँ मैं, या फिर यहाँ पे डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, डिजिटल सम। अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूँ तो नहीं लगेगा, क्योंकि 7 2 9 9 बन गया, ठीक है, 9 ऊपर कटेगा ही नहीं, तो इसमें अप्रोक्सीमेट कर पाओगे तुम, अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हो। ये कितनी बार में जाएगा, या फिर थोड़ा छोटा ना कर ले इसको काट के, अब कटेगा नहीं ना, अब तुमको इसको गुणा करके 27 से भाग करना पड़ेगा, तो गुणा कर देता हूँ, 25 7 25 संग 150, 7 आएगा, तीन साल में ब्याज पूछा था। अब गुणा कर लेते हैं यार, ये 0, 25 संग कितना होता है 150, 25 7 175, ठीक है, 17 बचेगा, 25 दूनी 50 और 17 67 6, 25 6 5 11 31, ये इतना आएगा बटे 27, ठीक। इसको भाग करेंगे तो एक बार में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 4 बचेगा, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में लगभग, 2 बार में, एक बार में 27 दूनी 54 हो जाएगा, ज़्यादा, एक बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 11 से स्टार्टिंग हो गई, ऑप्शन में कहीं इसे 11 से है नहीं, ये भी 11 से है नहीं, ये भी 11 से है नहीं, बचाइए, समझे, पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना होगा यहीं तक, यहाँ की, क्योंकि यहाँ के बाद तो आंसर ही है। अब ये दिख रहा है मुझे 11 बार तो जा रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे 11 लिखा होता तो एक बार और भाग कर लेते हैं, फिर देखते अगर 5 आ गया तो सही है। तब फिर एक बार और भाग करते, ठीक है, तब पूरा करते। अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारा 3 आया, यहाँ पे 5 है, तब आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। इसको कर लो, लेकिन इससे पहले वाला जो अप्रोक्सीमेट से बताया था वो ज़्यादा सटीक बैठेगा, उसमें तुमको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा उस पर, समझ गए। करो अपने आप से पहले यार उनसे कहेंगे पहले चैनल सब्सक्राइब करो तब वोट देंगे। जितने सबसे करवा। हाँ, देखो 10,000 की धनराशि पर 20% की दर से 2 साल के लिए छमाही में सीआई ज्ञात करना है, सीआई निकालना है। देखो ये वार्षिक है, देखो लिखा है वार्षिक है, मुझे निकालना कैसे है, तो छमाही निकालेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, छमाही मतलब हाफ अर्ली, अरे हाफ अर्ली, ठीक, 6 महीना छमाही मतलब, तो इसका हाफ अर्ली कितना लगेगा, 10% लगेगा। और 2 साल के लिए 10% का मतलब 6 महीना करके 4 बार लगेगा, 6 महीना 6 महीना 6 महीना और 6 महीना 4, अब 2 साल हो गया। अरे तो 6 महीने के तो लगाने कह रहा है, तो जो फ्रैक्शन है उसका 4 बार यूज करेंगे। हाँ 4 बार, तो 10% यहाँ 10% यहाँ 10%, जब फॉर्मूला लगाओगे तो 4 बार के लिए 10% कितना आता है, कैसे करेंगे, पास्कल से। हाँ ये तो हो जाएगा ना। हाँ ये तो हो जाएगा, वैसे भी ये याद कर लो भाई, 4 बार 10% जब लगता है तो 4641 आता है, इतना सीआई बनता है। 2 साल लगता है तो 21% आता है 2 साल का, ठीक है। 3 साल लगता है तो 331 आता है, ठीक है। यही ये 10% 4 बार लगाओगे तो नहीं इतना ही रेट बनेगा, चाहे तो फॉर्मूला लगा के दिखा दूँ, इस पे लगाएंगे तो 21 बनेगा। पास्कल लगा दो भले। ये समझ में आ गया क्वेश्चन की नहीं, ये हो गया हाँ। सीआई पूछा था, सीआई आ जाएगा सी, ठीक। अब पास्कल मेथड से देखो, पास्कल बस ये होता है कि याद कर लो, देखो पास्कल बस ये से होता है
इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2, फिर ये 1 ऐसे लिख दिया। ये कितना आएगा 3, इधर जोड़ेंगे आएगा 3, ये 1 इधर। कितने साल के लिए बताना था 2 नहीं 4 बार लगना है ना। तो ये एक बार कंपाउंड हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, अब 4 बार और एक बार और करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना 6, ये फिर लास्ट में 1। देखो कितना आया, ये ब्याज बनता है अपना। तो इसमें 1 नहीं काउंट करेंगे क्या? नहीं 1 नहीं लिया जाता, ये नहीं लिया जाता। एक बार और लिख देते हैं, 5 बार कंपाउंड के लिए कितना आ जाएगा, ये 5, ये 10, ये 9 आएगा, नहीं 10 सर, ये 10, ये 10, फिर ये 5, फिर ये 1। तो ये ब्याज बन जाएगा कितने कंपाउंड के लिए, 1 2 3 4 5 कंपाउंड के लिए। यानी 5 बार अगर कहीं 10% का यूज हो रहा है तो 5 10 10 5, इसके आगे फिर लिखते चले जाओ। अच्छा, इसमें याद ही नहीं लिख सकते। हाँ, अभी क्वेश्चन दूसरा ही हुआ है, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार जब सॉल्यूशन बता दो, इसका आंसर नहीं मैच कर। सोल्यूशन बता तो दिया भाई, मेरा 14641 है, तुम्हारा सीआई पूछा, टोटल थोड़ी पूछा। सीआई पूछा है भाई, टोटल नहीं पूछा है। टोटल में तो 10,000 में जोड़ेंगे। अगर यहाँ तिमाही कर देते तो आंसर कितना आता, यहाँ तिमाही का मैं कर देता हूँ, तब कितना आंसर आ जाएगा बताओ। 7.5 तिमाही कितना आएगा भाई बताओ। कितने साल में? तिमाही मतलब हो गया 3 महीने पे लेना है, ठीक है। 3 महीना मतलब कितना, 1 साल का कितना अब 8 इसको लिखेंगे 8 बार। बार लिखेंगे, हाँ सही कह रहा हूँ। अब लिखेंगे 8 बार, तो इसका ये तिमाही लेंगे तो इसका कितना आएगा 5% आ जाएगा। अब अरे रेट हमारा कितना है 20% है ना, ये ईयरली है, साल भर का है। तिमाही मतलब तिमाही कितने साल का होता है, 1/4 साल होता है, समझे। तो इसका 1/4 कर दो तो कितना आ जाएगा 5% नहीं आएगा। यानी अब हमको 5% लेना पड़ेगा 8 बार, तब 2 साल आएगा, समझे। समझ में आया कि नहीं, उतना निकालो नहीं, मैं बस ऐसे बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो 102 नंबर शुरू कर दिया करो, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है कोई निश्चित धनराशि यानी प्रिंसिपल कुछ है, 4% का रेट है पर साल का, 4 साल का पर साल, इतने साल में इतना पैसा हो जाता है, यानी अमाउंट कह रहा है, पैसा हो जाता है मतलब अमाउंट है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि बताना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है। और रेट को कैसे लिया जा रहा है, अर्धवार्षिक, यानी 4% तो ये वार्षिक दे रहा है, अर्धवार्षिक रेट कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, ठीक। तो अब रेट को कर दो 2%, हमको 2% से कंपाउंड करना है कितने साल तक, 3/2 नहीं, 1.5 साल, 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में अर्धवार्षिक से करना है, यानी 6 महीने पे, तो कितनी बार करना पड़ेगा, 6 महीना यहाँ, 6 महीना यहाँ, 6 महीने यहाँ, 3 बार कंपाउंड करना पड़ेगा। यानी 2% करके कितना महीना, 3 बार करना पड़ेगा। तो 3 कंपाउंड का कितना आ जाएगा। अभी मैं तुमको इसका तरीका सिखाऊंगा ना, मैं यही तो चीज़ सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, कि इससे कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे। दूसरा तरीका बिना पेन लगाए भी इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा बस सीख जाओगे, अभी थोड़ी देर में सीख जाओगे। देखो इतना समझ में आ गया, इतना तो कर लियोगे नोट, है ना। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो राशि बतानी है, यानी प्रिंसिपल बताना था, ठीक है। अगर हम ये मान के चले, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला लगाएंगे तो 4.04 आएगा। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 2 6.04 प्लस 4 2 8 0.4 इतना आएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाया मैंने, समझ में आया कैसे आएगा। तो 6.1204% इतना आएगा। फ्रैक्शन से भी करेंगे, फ्रैक्शन से भी करके दिखा रहे हैं अभी, इतना आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, ये हमारा ब्याज आएगा CI। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, ये CI आया, प्रिंसिपल 100% होता है, ठीक। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 106.1204% में,
समझ में आया? अभी प्रिंसिपल और अमाउंट जोड़ दिया, प्रिंसिपल और CI जोड़ा है तो वही तो अमाउंट होगा, ठीक है। अमाउंट पैसे में इतना बता रखा उसने, यानी इतने % की वैल्यू इतनी है 6632.55, इतने % की वैल्यू 106.1204, 100% की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक। चाहे तो यहाँ DS लगा लो, डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम देखो यहाँ देखो कितना आएगा, पहले नीचे 9 नहीं बनना चाहिए, 4 2 6 1 7 7 14 यानी 5, नीचे कितना आएगा 5 है तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, ये गया, समझे। यहाँ कितना आएगा 6 12 15 17 और 10 18 यानी 9 आ गया, 9 दूनी 18 यानी 9, यानी जो आंसर 9 से भाग होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। डिजिटल सम भी 9 आया, या फिर बोल सकते हैं जो डिजिट 9 से भी डिवाइड होगा वो भी हमारा आंसर रहेगा। 6 3 9 ये तो नहीं आएगा, 5 2 6 2 8 5 13 ये भी नहीं आएगा, 10 7 17 ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन आ रहा है सर, हाँ डी ही ऑप्शन है, नहीं डी नहीं है। 5 10 2 12 3 15 21 और 27, 27 मतलब 9 हुआ, तो आंसर 9 आ रहा है। 6 3 9 ये तो नहीं होगा, 5 6 7 13 ये भी नहीं आएगा, रुको इस तरीके से ना करो, इससे कैलकुलेशन भी बढ़ रही है। फ्रैक्शन से करके देखते हैं एक बार, फ्रैक्शन से करके देखते हैं एक बार। देखो 2% की रेट है, 2% रेट मतलब हो गया फ्रैक्शन में 1/50, ठीक है। इसका मतलब 50 से हो गया 51, 3 बार होगा, 3 बार होगा है ना। अब 51 का क्यूब बटे 50 का क्यूब, 50 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 1 2 5 3 बार 0, यही होगा है ना, यही तो होगा 25 5 125, ठीक। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा 51 का, 51 का स्क्वायर निकालेंगे, 51 का क्यूब निकालना है, तो ये तो 1 हो गया, ठीक। 5 तो यहीं 15 15 × 1 पहले होगा 5 1 5 तो यहीं 15 और इधर हो जाएगा 3 25 तो यहीं 75 और ये 5 का स्क्वायर 25, 1 5 6 3 2 3 2 6 5 1 ये आएगा अमाउंट। इसका क्यूब करोगे तो आएगा, ठीक। ये कैसे होगा अभी समझाते हैं, इसको बाद में समझाएंगे, ठीक है। क्यूब कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो 3 6 3 5 6 51, एक डिजिट छूट रही है क्या, 0 बनाएगा यहाँ पे 0 बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा लगभग, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है ये पैसे में दे रखा है 6632.55 है ना, ये तो दे रखा है, यही दे रखा है, तो ये लगभग डबल मान ले इसको, इतने की वैल्यू इतनी है 125, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अंदाजे से अगर मारोगे ना तो आंसर दिख जाएगा ये वाला बी, जानते हो कैसे, क्योंकि इतने की वैल्यू इतनी है, इतने की वैल्यू पूछा है 125, ठीक। 125 में देखो 25 आएगा, 25 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 5 से अगर मान लो काट भी दो इसको, 13 होगा, इसको 5 से काट दो, रुको तो बता रहे, अगर मैं इसको 5 से काट देता हूँ, 5 2 10 25, 5 से इसको काट भी देता हूँ तो ये 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 है ना, नीचे आ जाएगा 25, तो इसका मतलब जो आंसर 25 से कटेगा वही आंसर है, 25 से ये 250 कट जाएगा, समझे। तो ये इस तरीके से मार सकते हो आंसर, लेकिन इसका एग्जैक्ट तरीका भी पता होना चाहिए। इसको नोट करो भी बताते हैं, इतना नोट कर लो फिर बता रहे आगे।
देखो इसको अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे, ये 4% का था ना, रेट 2% है, रेट 2% है, 1.5 साल तक लगाना है, इसका मतलब 3 बार कंपाउंड करना है, ठीक है, 3 बार कंपाउंड करना है। तो एक बार करेंगे तो ये 4.04 आएगा, मैं पॉइंट वाली चीज़ को छोड़ रहा हूँ, ठीक। अरे इस बार कंपाउंड करेंगे तो कितना आएगा, 6%, डेसिमल वाली चीज़ छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो CI कितना बनेगा, 6%, अमाउंट कितना बन जाएगा, 106% बनेगा कि नहीं। ये 106 कितने के बराबर रखा है, 6632.55। अब ये देखो कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में तो जा ही रहा है, ठीक। अब 6 बार में जाएगा तो 636 आएगा, यहाँ 663 है, 636 माइनस करेंगे कितना बचेगा बताओ, यहाँ 7, ये 5 में 3 का 2, 27, यानी कि ये वाला 2 उतरेगा, ठीक। अब ये कितने गुना दिख रहा है, डबल दिख रहा है कि नहीं, डबल करेंगे तो आएगा 212 आएगा, ठीक है। 3 गुना करेंगे तो 318 आ जाएगा ना, 106 का डबल करोगे तो 212 आएगा ना, 212, और यहाँ 272 था, ठीक है। तो 2 बार में गया तो कितना बचेगा अब यहाँ से, 50 ये ना, और ये वाला 2 नहीं, अब ये 5, ये वाला 5 उतरेगा ना, ये वाला 5 उतरेगा। अब कितनी बार में जाएगा, लगभग 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो 624 समथिंग आंसर आ रहा है, तो 624 समथिंग यानी कि 4 समथिंग कुछ आएगा, तो ये 50 के आसपास पहुंच जाएगा, समझ में आया। देखो 65 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 62 आ रहा है, इतना तो कंफर्म है कि 62,000 के आसपास आंसर आएगा, ठीक। 6200, 65 होगा नहीं, 64 है नहीं, 62 से ये स्टार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। और ये आंसर हमारा बड़ा आएगा, जानते क्यों, क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल छोड़ा था, ये डेसिमल की वजह से 5-10 रुपया ज़्यादा बढ़ेगा, समझ में आया, डेसिमल की वजह से 5-10 रुपये ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। ये नोट कर लो। फिर एक और तरीका बताऊँ इसी को, ये अप्रोक्सीमेशन से तुमको सही पड़ेगा। अब देखो CI निकालने का मैंने तीसरा भी तरीका बताया था तुम्हें, एक तो नेट परसेंटेज से निकाला था, A + B + AB / 100, दूसरा फ्रैक्शन मेथड हो गया, तीसरा बताया था 100% जूम वाला, वो तो यहाँ लगाने वाला नहीं है, यहाँ बेवकूफ़ी है लगाना, ठीक। तीसरा मैंने एक बताया था कि 2 साल कंपाउंड अगर करना है मुझे तो 2:1 होता है CI, 3 साल कंपाउंड करना है तो 3:1 होता है, और 4 बार कंपाउंड, ये साल नहीं है, 4 बार मान लो, है ना। 2 बार करते हैं तो इतना, 3 बार करते हैं तो इतना, 4 बार करेंगे तो 4641, ठीक है, ये बार है, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी में टाइम्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, ये CI के लिए होता है। मोबाइल रख दो भाई, छोड़ रहे। यहाँ पे कितनी बार कंपाउंड करना है, 3 बार, क्योंकि अर्धवार्षिक कंपाउंड करना है 1.5 साल मतलब कि 3 बार, तो 3 बार के लिए मतलब ये इतना ब्याज बनेगा, समझे कि नहीं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे मुझे 2% लगना है, ठीक, 2% लिखना है तो 3 × 2% कर दो, 3 × 2%। देखिए एक बार, 3 बार करेंगे भाई, 3 बार नहीं अभी बताते हैं, ये सब ऐसा ही होता था, याद नहीं आ रहा कैसे करते थे इसको। 331 तो लिखते थे, 3 का 3 बार, 3 का 3 बार, उसके बाद 1 बार पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, सॉरी इसमें प्रिंसिपल नहीं है, ये CI निकालने के लिए प्रिंसिपल से करते हैं इसको, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, प्रिंसिपल, हाँ इसको प्रिंसिपल से करते हैं, इसमें प्रिंसिपल पता होगा तो इस मेथड से हम CI निकालते हैं, ठीक है, वो मेथड CI प्रिंसिपल वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो, पॉज कर दी, देखो ध्यान दो इधर, ये जैसे 10% लेंगे तो इसमें जैसे खाली हमें वो लेना CI पे, हाँ तो इसमें कैसे करेंगे, देखो 8% की 10%, देखो 3 बार कंपाउंड करना है, 3 बार नहीं करना है, 2.5 साल करना है, 1 बार आधा करना है, 1 साल, पहले 1 साल पे 10% लगेगा, फिर 1 साल पे 10% लगेगा, अब 5% लगेगा, सिर्फ 6 ही महीने का, समझे। अब 1.5 साल हो गया कि नहीं, अब यहाँ से आ जाएगा 21%, अब इसमें निकाल लो, 21 में 26% तो ये हुआ, समझे कि नहीं। ऑप्शन बताना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ 10, 16, 4, 10, 16, 4, 21, 64, 21, 64,
2264 नन है, यहाँ भी नन है। सब में दिया है। देखो अब 21 पंचे 105 होगा, यहाँ तो फॉर्मूला लगाए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो a प्लस बी से तो 26 हो गया, प्लस ए बी करेंगे तो 21 पंचे 105, 100 करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा तो 2705। इतना क्या बनेगा हमारा ब्याज बनेगा। ठीक है, ब्याज ही पूछा है तो इसका 8000 का निकालना है। ठीक है, 8000 का निकालना है मतलब 8 से गुणा कर दो, सीधे चीज़ है। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 6 5 8 2 16 5 21 2164 दिखा। ठीक है, फ्रैक्शन से कैसे होगा? ये समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करो फिर बताएं। वही करो। नहीं बताएंगे, वो भी बताएंगे। फ्रैक्शन वाले सब में लग जाएगा एक लाइन। डायरेक्ट हो रहा था ना, हाँ डायरेक्ट देखने को हो रहा था। हाँ, देखने पे भी ये देखो, ये डिजिट ऐसी है ना कि तुम आराम से 8 से गुणा करके निकाल लिए। ये डिजिट कभी कभी डेसिमल में दे देता है, खतरनाक देता है प्रिंसिपल। और हर चीज़ CI परसेंटेज को प्रिंसिपल पे निकाला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ही थोड़ा डिजिट कैलकुलेटिव हो जाएगी तो निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसको भी मैं तरीका बताता हूँ। ये नोट हो गया तो मैं मिटा दूँ? हाँ, क्योंकि इसमें नहीं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आता है ना। इंटरेस्ट का दो मतलब है, तो यहाँ पे हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं। नहीं, अब एक होगी ये बॉक्स कैसे बना दिया, ये बक्सा क्या है, ये बक्से में मेथड दूसरा है, ये मेथड 2। हाँ, पूजा करते हैं अब ये दूसरा मेथड बना जरा, जैसे कुलदीप भाई जिसके लिए परेशान है, फ्रैक्शन मेथड जिसके लिए परेशान है, तुम लोग मोबाइल से ना समझना। 20/21 ठीक है। 100/105 में कर सकते हो ना। अरे काटोगे तो इतना ही आएगा। हाँ, ये कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे, अरे नीचे छोड़ो, ऊपर गुणा करो। इसका करेंगे 331 आएगा, 321 आएगा, सॉरी 231। समझे कि नहीं? पहले 21 से गुणा किया है। ठीक, फिर एक बार और 11 से गुणा करेंगे तो 1 4 5 2। ठीक, आगे एक भी आएगा। अब आगे एक कहाँ है भाई इसमें? हो तो गया सब। नीचे कितना आएगा? 2000। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैलकुलेशन एक नहीं आएगा, इतना आया। अब ये नीचे वाली चीज़ प्रिंसिपल को बताता है, ऊपर वाली चीज़ अमाउंट को। प्रिंसिपल कितना है? 8000 है पैसे में, रेशियो में कितना है? 2000, यानी कितने गुना है? 4 गुना। इसका 4 गुना ही अमाउंट आ जाएगा कि नहीं? ठीक, हमें अमाउंट पूछा नहीं, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना होगा? देखो 541 रुपये ब्याज है। 541 का कितना गुना कर दे? 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है 541। एक्चुअल के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करो। देखो 4 4 4 16 1 4 20 21 21 64 आ गया, फ्रैक्शन से आ गया। समझ में? एक और तरीका देखो, ये नोट हो गया। एक और तरीका देखो निकालने का, डायरेक्ट नहीं, वो वाला 3 बार है तो 3:3:1 वाला। ठीक है, 3 कंपाउंड वाला। इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें मज़ा है ना। 3 3 1। तो पहले 10% निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा? 800। ठीक है, अब इसका 10% निकालो, कितना आएगा? 80। अब इसका 10% बताओ कितना आएगा? 8 आएगा। समझ में आ गया? अब गुणा कर दो इसका, इसका कितना हो गया? 8 3 के 2400 यहाँ, 8 3 के 24, तो 240 यहाँ पे, और 8 1 9 8 यहाँ पे। कितना ब्याज हो गया? 8 4, ये ज़्यादा आ गया क्योंकि तुमने अच्छा एक गड़बड़ निकाल दिया है। ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई? यहाँ पे 2.5 साल का निकालना था। 2 साल का निकालो, उसके बाद आधा साल का अलग से निकालो। यहाँ पे 5% लेना पड़ेगा हमें, यहाँ 5% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 40 आएगा। नहीं, ये गड़बड़ होगा। अगर यहाँ पूरा 3 साल लिखा होता तब ऐसे करते। हाँ, तब ये गलत हो जाएगा। ये जो निकला था ये 3 साल का था। समझ में आ गया कैसे निकला था? उसको लगाना, लेकिन इस पे नहीं लगेगा। अरे 2 साल का निकाल, 2.5 साल 1.5 साल आएगा तो उसमें हाँ, 1.5 साल। हाँ, इसको या 3 साल बना लो। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे 8000 नहीं लेंगे क्या, जो सेक्शन वाले? या तो फिर निकाले ही थे तो कितना आया था, याद है किसी को? अभी जो लिखा था मैंने नंबर 2680। 2680 कंफर्म। हाँ, 8 की जगह 5 भी हो सकता है।
लेकिन 26 सही है। रिकॉर्डिंग पीछे करनी पड़ेगी। नहीं सही है। देखो जब जो भी आया था ये 3 साल का आया था ना, मुझे 2.5 साल का चाहिए, तो आधा साल का इसमें माइनस कर दो। 1 साल का 10% बनता है, तो आधा साल का बनेगा कितना? 400 रुपया। 400 रुपये इसमें माइनस कर दो। अरे पगले 400 बनेगा, 400 माइनस करोगे तो 2280 रुपया बनेगा, है ना। 2280 फिर इसमें फंस जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट जो होगा ना, 4% और निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा ना। नहीं इसमें माइनस किया मैंने, 3 साल में से आधा साल का माइनस किया, तभी तो 2.5 साल का आएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? मैंने इसी तो डायरेक्ट निकाला था भाई। क्या कह रहे हो? 4000 होगा यहाँ 4000, 5% निकालना इसका। अच्छा उसका 5%। 400 आएगा। 880 का 4 गुना करेंगे 800 5%, 400 जाएगा। ठीक है, 5% 400 आएगा, तो 400 इसमें माइनस कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला। ठीक, ये थोड़ा सा गलत लिखा है मुझे लग रहा है, इसलिए नहीं यार, नहीं तो समझ गए उस तरीके से भी। इसमें 8000 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे इसके फ्रैक्शन? नहीं इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं। इसमें खाली जोड़ देंगे सबको गुना। हाँ सिम में गुणा, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 8000? इसमें हाँ ये बक्से वाले में, हाँ। इसमें तो किया भाई, नहीं जैसे 8000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 20। ये गुणा किया है मेरे भाई, यहाँ गुणा किया गया है, मैंने लिखा नहीं बस। 8000। हाँ लिखा है, लिखा नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने किया है, अरे यहाँ पे 2000 को मैंने काटा तो 4 से, ये काट कैसे पाए? जब यहाँ लिखा होगा तभी तो कटेगा, समझे कि नहीं? मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, वो अलग बात है। तो उधर भी 541 गुणे 4 कहाँ से आ गया? 541 गुणे 4, अच्छा, वो ये देखो। सारी गाड़ी का गुना किए हैं। अरे यार तुम लोग कैसे समझाए? देखो मैंने बस यहाँ पे लिखा रहता था रेट, यहाँ रेट लिखा रहता। प्रिंसिपल लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, कटेगा नहीं यार, यहाँ लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, समझे? क्योंकि निकाल उसी का रहे, लेकिन हर चीज़ नहीं लिखी जाती मेरे भाई, थोड़ा अंडरस्टूड होता है वो। हर चीज़ मैंने कल भी समझाया था कि हर चीज़ नहीं लिखी जाती है, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, समझे? और यहाँ पे मैं ये रेशियो वैल्यू निकालता हूँ सीधे, क्योंकि रेशियो वैल्यू से हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना आसान पड़ जाता है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2541 बटे में 2000 आएगा, ठीक है, ये रेशियो वैल्यू है। यहाँ पे 8000 अब गुणा कर दो लास्ट में, अब बार बार एक एक स्टेप में 8000 लिखते जाओगे, उससे अच्छा लास्ट में 8000 गुणा कर दो, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझो, मैंने ऊपर वाली चीज़ बताया अमाउंट होता है, नीचे वाली चीज़ प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल 2000 है, पैसे में कितने के बराबर है? 8000, यानी एक्चुअल चीज़ इसकी 4 गुना है। तो मुझे पूछा क्या था? ब्याज, तो ब्याज इसका देखो कितना बन रहा है ब्याज, 541। एक्चुअल चीज़ के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा 2164 रुपीज़। अब समझे? अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर जाओ, रोक देना। स्टार्ट कर दिए। देखो समझो, कह रहा वो राशि बताइए, देखो कुलदीप भाई इधर ध्यान से देखो, कह रहा वो राशि बताइए जो 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपए हो जाता है। कितने साल में हो रहा है? लिखा है 2.5 साल में 10%। अच्छा 10% नहीं लिखा मैंने, ये 2.5 साल की बात कर रहा है, 2.5% नहीं है, 2.5 साल 2.5 वर्ष है ना। 2.5 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से, अब सही है, ठीक है। 2.5 वर्ष में प्रति वर्ष की दर से 10% की है ना, तो ये भी वही सवाल बन गया। अगर देखो, अगर मैं ऑप्शन से करूँ, ऑप्शन से उठा के कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो है इंटीजर वैल्यू में है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कैलकुलेशन में डिस्टर्ब करे, ठीक है। नहीं तो फ्रैक्शन मेथड भी यूज़ कर लो। देखो फ्रैक्शन से कैसे होगा, 10%, देखो पहले 10% लगेगा, फिर 10% लगेगा, फिर 5% लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? फिर वही पुराना सवाल बन गया, 2541 बटे 2000, ठीक है, पुराना वाला सवाल बन गया। अब इसमें देखो मेरे भाई, ये 2000 की वैल्यू पूछा हमसे, इतने की वैल्यू दे रखा है, इतना रुपया हो जाता है ना, तो अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट ऊपर वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ 3652.50। अभी देखो कितना गुना दिख रहा है, 5 गुना, 2.5 गुना है, हाँ 2.5 गुना है, 2.5 गुना है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, सही कह रहा है, 2.5 गुना है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो इसके लिए काम करो, डिवाइड कर दो 25, देखो यहाँ पर डिवाइड कैसे कर रही है, देखो यहाँ 63 है, यहाँ 25 है, 25 दूनी 50 होता है, 2 बार में तो जाएगा, ठीक, तो 2 बार में पहले भेज दो, बचा देखो कितना बचा,
अरे रुक जाओ, पूरा पूरा कितना आएगा, 2 1 9 2 4 दूनी 8, 5082, यानी 5082 इसमें से हटा दो, 270, ये आएगा, सही है, सही है ना, हाँ ठीक है, 1 छोड़ दियो, ये बनाएगा, ठीक। और ये 0.5 इधर, 0.5 में छोड़ के 5 लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 25 पंचे 125, 5 बार में जाता है, 25 पंचे 125 होता है, यहाँ पे 127 है, ठीक है, तो 5 बार में जाएगा। तो अब देख लेता हूँ कितना आ गया, 5 1 9 5 चौको 20, 0 25 पंचे 125, 127 पूरा ही कट गया, इसका मतलब ये पूरा 25 गुना है, ठीक है, ये पूरा 25 गुना, तो इसका 25 गुना कर दो, 25 दूनी 50, यानी 50 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। परसेंटेज और डेसिमल से काटोगे तो 0 कट जाएगा एक्स्ट्रा वाला, समझ में आ गया कुलदीप भाई। ये तो ऐसा नंबर था जो एग्जैक्ट कट गया 25 बार में, कुछ ऐसा। अब देखो इसको मैं डीएस से करता हूँ, अब देखो कोई दूसरा तरीका नहीं है, डिजिटल सम है तो नहीं और इसका अभी बता रहे समझो तो, अभी तो समझा रहे, ये समझ में आया कुलदीप भाई। अब देखो डिजिटल सम से, यहाँ पे डीएस 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। डिजिटल सम अलग अलग है, अगर हमारा आंसर इसमें से नहीं आया तो फिर नन आंसर आएगा, ठीक। अब देखो इसमें लगाता हूँ मैं, नीचे 2 है तो किससे होगा, 5 से, अरे रुको बता रहा हूँ। अब देखो मुझे इतने की वैल्यू दे रखा है ना, इतने की वैल्यू इतना है, इतने की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज नीचे जाएगी, एक की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे जाएगी, बस इसमें 9 3 6 नहीं आना चाहिए, 5 हो गया, 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो 3 या तो 3 ऊपर कट जाए, कट रहा है 3 से कट रहा है। देखो कुलदीप भाई समझ नहीं पाओगे भाई, 3 से काटो इसको, 3 8 24, एक बार में गया, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 दूनी 6, 1 3 1 9 3 4 5 2 3 7 21 3 5 15 रह गया, ठीक। अब बचा 12 7 19, 12 7 19, 19 मतलब एक बचेगा, तो डीएस नीचे 1 आ गया, ऊपर कितना आएगा 7 2 9 गया, 5 6 7, ऊपर आ गया 7 7 दूनी 14, 14 मतलब 5, अब ये 5 आ गया, ठीक। ये डीएस से आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, बस अगला कल बताते हैं, शाम को सुबह, हाँ सुबह आती 9 बजे।